हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको सिल्वर का चार्ट दिखाई दे रहा है। इस सिल्वर के चार्ट में आप नोटिस करें तो अभी रिसेंटली सिर्फ पिछले 3-4 महीने के अंदर इट हैज डिलीवर्ड अ रिटर्न ऑफ 170% और सो। और अगर हम इसके वीकली चार्ट पे चलें तो यहां पर देखिए पैराबोलिक रिटर्न्स हैं। इस बॉटम से अगर आप देखें तो तकरीबन 350% के आसपास के रिटर्न्स हैं सिर्फ अप्रैल 2025 से लेकर अभी तक। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो 9 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। और यहां पर अगर आप बॉटम से देखें जो 2022 का बॉटम था वहां से लेकर अब तक इसने अप्रोक्सीमेटली 625% के आसपास का रिटर्न दे दिया है। द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि हम में से बहुत सारे लोगों ने ये रैली मिस कर दी है। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेट से ज्यादा डरने वाली बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इस समय सिल्वर को परचेज करने का सोच रहे हैं आउट ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाय करें या ना करें या सेल करें या शॉर्ट सेल करें, कुछ भी आप कर सकते हैं। दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर पूछ लीजिएगा। लेकिन पॉइंट यह है कि लॉजिकली आप कोई भी चीज बाय करें तो फंडामेंटली साउंड होनी चाहिए, मोमेंटम में होनी चाहिए, लेकिन फोमो की वजह से नहीं लेना है। अब हम में से जितने लोगों ने सिल्वर की रैली को छोड़ दिया है या छूट गई है वो रैली, इज देयर समथिंग दैट वी कैन कैच अप ऑन? इज देयर समथिंग दैट वी कैन नाउ कीप अ ट्रैक ऑन? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 600% बढ़ जाएगी, 500-400% बढ़ जाएगी, नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम फोमो की वजह से बाय नहीं करेंगे। हम कोई चीज जब फेयरली वैल्यूड है तब बाय कर पाएंगे। तो कौन से ऐसे 4 हॉट थीम है 2026 के जो सिल्वर की मिस्ड रैली का रिप्लेसमेंट हो सकती है? देखिए, जब सिल्वर बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो पैसा भी तो निकल के कहीं ना कहीं जाएगा और वो सिल्वर की थीम का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। रादर आज हम जिस दिन ये डिस्कशन कर रहे हैं उस दिन मैं आपको शो करूंगा इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ने करना स्टार्ट भी कर दिया है। तो दिस कैन बी सीन एज अ फॉलो अप वीडियो फॉर यू, जहां पर आपको इन थीम्स को अपने ट्रैक पे जरूर रखना चाहिए। तो आइए, आपको मालूम है आपका जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है उसमें अगर 1 किलोग्राम कॉपर चाहिए तो आपका जो ईवी है उसमें 3 से 5 किलोग्राम कॉपर चाहिए। तो दोस्तों, पहला थीम जो आपको रडार पे रखना चाहिए वो है कॉपर। और मैं आपको कॉपर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूं, लेकिन मैं यहां पर आपको रिमाइंड करा देता हूं कि व्हाई कॉपर कैन बी अ हॉट थीम इन 2026 एंड बियॉन्ड। दोस्तों, सबसे पहली चीज, कॉपर 15% डेफिसिट में चल रहा है और उसका मेन कारण है कि हमारी माइंस क्लोज हो रही हैं और हमारी ओर की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। दोस्तों, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। अब दोस्तों, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, चाहे सोलर हो, चाहे एआई हो, इन चारों चीजों में कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए कॉपर शुड बी द फर्स्ट थीम दैट शुड बी ऑन योर माइंड एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम। और यहां पर मैं आपको कॉपर के चार्ट्स भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये मैंने अप्लाई किया एमसीएक्स कॉपर का चार्ट और यहां पर देखिए ये हमारा जनवरी फ्यूचर है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि थीम्स प्ले आउट होने स्टार्ट भी हो चुके हैं। ये कॉपर का वीकली चार्ट है। आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 साल में इवन कॉपर प्राइसेस हैव गॉन अप बाय 100%। हाँ, सिल्वर जितना 600% ऊपर नहीं गया है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में भी नोटिस करें तो अप्रोक्सीमेटली 60-65% के आसपास प्राइसेस ऊपर जा चुके हैं। दोस्तों, दूसरा थीम जो आपको माइंड में रखना है वो है ऑयल सेक्टर। ऑयल भी आपके सामने एक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट है जिसमें ट्रेडिंग बन सकती है। दोस्तों, यहां पर अगर आप ऑयल पे फोकस करें ना तो ऑयल इज द मोस्ट अंडर वैल्यूड कमोडिटी राइट नाउ। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर देखिए, हम धन चार्ट पे चलते हैं और यहां पर मैंने यहां पर देखिए ये क्रूड ऑयल के वीकली प्राइसेस हैं। अब हम यहां पर प्लस पे जाके क्लिक करते हैं। आप किसी के अगेंस्ट भी इसको कंपेयर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको निफ्टी के अगेंस्ट कंपेयर कर लेते हैं, दोनों रिस्क एसेट्स हैं, मतलब दोनों इकोनॉमी के ऊपर जाने पर ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें पिछले 2017-18 से निफ्टी ने ऑयल को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है। चलिए, अगर हम ये कंपैरिजन इक्विटी से ना करके किसी कमोडिटी से भी कंपेयर करते हैं तो ये देखिए, ये गोल्ड के प्राइसेस हैं और अब आप देखिए गोल्ड है सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म क्रूड ऑयल। अगर आपको लग रहा है कि ये तो जनरल सी बात है, ये तो होता ही रहता होगा, दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां पर देखिए, इस जगह पर आपके गोल्ड ने 80% का रिटर्न दिया था जबकि क्रूड ऑयल ने 13% का रिटर्न दिया था। अब उसके बाद से अगर आप इसको अपना बेस मान के चलें तो यहां पर देखिए, जब आपके गोल्ड ने 86% का रिटर्न दिया था जबकि क्रूड ऑयल -36% चल रहा था, अगर आप इसको अपना बेस मान के चलें तो यहां से देखिए हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज जरूर मिली होंगी जिस टाइम पर ऑयल ने आउट परफॉर्म किया होगा। अगर ये मेरा बेस था तो यहां से ऑयल ने 250% का रिटर्न दिया जबकि गोल्ड ने सिर्फ 8% का रिटर्न दिया। दोस्तों, ये अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन की गेम मार्केट में चलती रहती है, इसीलिए अंडर वैल्यूड प्रोडक्ट्स पे आपको जरूर फोकस करना चाहिए। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस ऑयल प्राइसेस को मोस्टली बूस्ट करती हैं। दोस्तों, तीसरा थीम जो आपको याद रखना चाहिए वो कॉपर के भी सब्स्टिट्यूट हैं, वो है जिंक और एल्यूमिनियम। अगर हम यहां पर एल्यूमिनियम की बात करें तो इंटरेस्टिंगली एल्यूमिनियम की इन्वेंट्री इस समय अपने मल्टी ईयर लो पे चल रही है, मतलब उसकी इन्वेंट्रीज मार्केट में है ही नहीं, मतलब एल्यूमिनियम की शॉर्टेज। और एल्यूमिनियम आपकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत
बहुत काम आता है, चाहे वो एयरप्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर बैटरी के कवर की मैन्युफैक्चरिंग हो, एंड सोन एंड सो फोर्थ। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर क्रिटिकल मेटल विच इज जिंक। जिंक इंफ्रा में बहुत ज्यादा काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, एंड अगेन एल्यूमिनियम की तरह जिंक की इन्वेंट्रीज भी मल्टी ईयर लो पे चल रही हैं। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर्स जिंक और एल्यूमिनियम को भी बूस्ट कर सकते हैं। एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स का यहां पर नाम लिया, इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। देयर आर अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल जहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और जो इस समय अंडर वैल्यूड भी हैं। हाँ, प्ले आउट करने में टाइम लगेगा, ओवरनाइट ऐसा प्ले आउट नहीं होता है, हो सकता है कुछ हफ्ते लगे, कुछ महीने लगे, लेकिन इवेंचुअली जब वो प्ले आउट करेंगे तो यहां पर आपके पास आरओआई कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेगी कंपेयर टू जितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका इस समय ओवरहीटेड प्रोडक्ट्स में आपको मिलेगा। दोस्तों इसके अंदर भी आप एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर सकते हैं। हमने अपने चैनल पे बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करी है, तो जब डेली चार्ट पे या बड़े टाइम फ्रेम के किसी भी चार्ट पे इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको बाई सिग्नल जनरेट करता है तो वहां पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कंसल्टिंग योर फाइनेंशियल एडवाइजर एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन, और या फिर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा। मेरा पर्पस आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने का नहीं था, मेरा पर्पस था आपके साथ ऐसे थीम्स डिस्कस करने का जो फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं और उसका रीजन क्या है। तो दोस्तों इन चारों प्रोडक्ट्स में अगर आपको कहीं पर भी कन्विक्शन आए, इनके बारे में और स्टडी कीजिए। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए, आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल दीस क्वेश्चंस। और अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे डालिए और वहां पर अपने अकॉर्डिंग इसको बाय या सेल कर सकते हैं। दोस्तों अपने आरओआई को इंक्रीज करने के लिए आप अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके भी कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड्स है वो भी आपको रिटर्न देंगे और जो कमोडिटी की ट्रेडिंग है वो भी आपको रिटर्न देगी। अगर आपका इस वीडियो में इन चारों थीम्स को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिखिएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.